जब एक सिद्ध अघोरी और एक नामनिष्ठ संत का आमना सामना हुआ, फिर जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कँप जाए। एक सच्ची रियल घटना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां भगवान तो दिखते नहीं, पर उनकी परीक्षा हर दिशा से दिखाई देती है। और उसी परीक्षा में छुपा होता है एक ऐसा सच जो हमारी किस्मत हमेशा के लिए बदल देता है। कहानी की शुरुआत अब होती है। उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। बागेश्वर घाटी, चारों ओर देवदार के जंगल, बीच में बहती सरयू नदी और नदी किनारे प्राचीन त्रिलोकेश्वर महादेव का मंदिर। उसी घाटी में एक नामनिष्ठ संत स्वामी नित्यानंद वर्षों से राम नाम की साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, सिर्फ एक गेरुआ वस्त्र, एक कमंडल और होठों पर हमेशा राम राम। गांव के लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे, क्योंकि उनके पास से उठी आशीर्वाद की वाणी सच हो जाती थी। लेकिन उसी जंगल की दूसरी ओर एक भयानक श्मशान क्षेत्र था, जिसे लोग काला चबूतरा कहते थे। वहां निवास करता था एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक कपिल नाथ। धधकती चिता की राख को शरीर पर लगाता, गले में अस्थियों की माला, त्रिशूल हाथ में, और साधना में जब प्रवेश करता तो आकाश में बिजली सी चमक उठती। बहुत से लोग दावा करते थे कि उसने मृत आत्माओं से संवाद, घोरी सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। आमना सामना की शुरुआत एक दिन गांव में। महामारी फैली, लोग मरने लगे, बच्चे रोने लगे और पूरा वातावरण शोक में डूब गया। गांव के कुछ लोग भयभीत होकर कपिलनाथ अघोरी के पास पहुंचे और कहा, बाबा हमें बचाइए, आपके पास सिद्धियां हैं, कुछ कीजिए। कपिलनाथ बोला, मैं साधारण नहीं, अघोरी हूं, मेरी कीमत एक बड़ी बलि होगी। लोग डर के मारे चुप रहे। उसी समय किसी ने सुझाव दिया, हमारे पास संत नित्यानंद हैं, उनकी कृपा सब पर है, राम नाम में सब शक्ति है। यह सुनते ही कपिलनाथ क्रोधित हो उठा। नाम और भजन से कोई शक्ति नहीं आती, शक्ति आती है तंत्र से, अग्नि से, मृत्यु से। चलो आज सिद्ध कर दूंगा। वह सीधा संत नित्यानंद के आश्रम की ओर चल पड़ा। महासंघर्ष जंगल के बीच, सरयू नदी के तट पर दोनों आमने सामने थे। आसमान में काले बादल, तेज हवा, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति भी ठहर गई हो। कपिलनाथ चिल्लाया, ओह संत, तुम लोगों को भ्रम में रखते हो, अगर शक्ति है तो सामने दिखाओ। संत शांत मुस्कान के साथ बोले, शक्ति से नहीं, प्रेम से विजय होती है। नाम में सब कुछ है, राम नाम ही परब्रह्म है। अघोरी ने अपने त्रिशूल को जमीन पर मारते हुए तंत्र शक्तियों का आह्वान शुरू किया। धूल का तूफान उठा, पेड़ झुकने लगे, जल में हलचल होने लगी, दूर से कुत्तों की आवाजें आने लगीं। गांव वाले भयभीत होकर रोने लगे, लेकिन संत नित्यानंद ने आंखें बंद कीं, हाथ जोड़े और गहरी स्वर में झप करने लगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। जप के साथ ही वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगा। तूफान थम गया, हवा रुक गई, नदी शांत हो गई। अघोरी के चेहरे से तेज गायब होने लगा। उसकी तांत्रिक शक्ति जैसे बर्फ की तरह पिघलने लगी। वह घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, आज समझ गया कि तंत्र से ऊपर नाम है, अग्नि से ऊपर प्रेम है, मृत्यु से ऊपर भक्ति है। मुझे क्षमा करो। संत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अघोर और घोर में भी भगवान ही बसते हैं। मार्ग बदलो, लेकिन साधना मत छोड़ो। और उसी दिन से कपिलनाथ अघोरी भी राम नाम का जप करने लगा। महामारी समाप्त हुई, गांव फिर से जीवन से भर गया। कहानी का संदेश, सच्ची शक्ति नकारात्मकता में नहीं, प्रेम और भक्ति में होती है। तंत्र भी ईश्वर शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग कल्याण के लिए होना चाहिए। जब अहंकार टूटता है, तब सच का जन्म होता है।